सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान ने गौरी वेपन सिस्टम का कामयाब तरबियती लॉन्च किया है। ISPR के मुताबिक लॉन्चिंग का मकसद आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड की ऑपरेशनल और टेक्निकल तैयारी को जांचना था। ISPR का बताना है कि कमांडर ASFC ने आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस की तरबियत के मयार और ऑपरेशनल तैयारियों को सराहा है। कामयाब तजुर्बे पर कमांडर ने साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद भी दी है। सदर, वज़ीर आज़म और अस्करी क़यादत ने भी कामयाब तजुर्बे पर मुबारकबाद पेश की है। और अब आपको अपडेट करें नवाज शरीफ की अदालतों में पेशी से मुताल्लिक। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मरी से इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। नवाज शरीफ आज इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पेश होंगे। नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी पेश होंगे। नवाज शरीफ इस्लामाबाद के लिए बरास्ता मरी एक्सप्रेस वे रवाना हुए थे। मज़ीद डिटेल्स हासिल करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ आसिफ बशीर चौधरी से। आसिफ, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ जो है मरी से इस वक्त इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं और मिनिस्टर्स इनक्लेव में वो इसहाक डार जो हैं उनकी रिहाइशगाह पर इस वक्त मौजूद हैं। आज उनकी आमद हुई है। उन्होंने एहतसाब अदालत के सामने जो है वो पेश होना है अपनी अपीलों के सिलसिले में, और फिर उसके जो है वो वहाँ पे सरेंडर करना है अदालत के सामने खुद को। जब से वो पाकिस्तान से गए थे उनके केसेस की समाअत उसके बाद नहीं हो सकी थी। फिर मुकर्रर वक्त में आमद ना होने पर उन्हें पहले मफरूर और फिर इश्तहारी करार दिया गया था, जिसके बाद अब वो जो है राहदारी बेल लेकर आज तक का वक्त दिया गया था। आज वो पेश हो रहे हैं। एहतसाब अदालत में 2 रेफरेंसेस में पेश होने के बाद फिर वो जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आएंगे और 2 अपीलें उनकी जानिब से जो दायर की हैं उन अपीलों में भी उनको जो है वो पेश होना है। तो इस वक्त वो इसहाक डार के घर पर मौजूद हैं और अदालती हुक्म के मुताबिक वो 1 से 1:30 बजे के दरमियान जो है वो एहतसाब अदालत पहुंचेंगे, जहां पर उनके केसेस की समाअत जो है वो की जा सकेगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ, हम आपसे अपडेट्स हासिल करते रहेंगे। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद। नवाज शरीफ के वकील काजी मिसबा ने एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में 3 दरख्वास्तें दायर की हैं। तोशाखाना रेफरेंस में नवाज शरीफ की जमशुदा प्रॉपर्टी बहाल करने की एक दरख्वास्त दायर की गई है और इस दरख्वास्त में कहा गया है कि तोशाखाना केस में नवाज शरीफ का प्लीडर भी मुकर्रर किया जाए। अदालत में नवाज शरीफ के जमानती मचलके जमा कराने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई है। मजीद अपडेट ये है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की तोशाखाना केस में हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई है। नवाज शरीफ कुछ देर बाद एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में पेश होंगे। मजीद हमें रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अरफा फिरोज़। जी, इस टाइम हम लोग जो है वो एहतसाब अदालत में मौजूद हैं और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अब से कुछ देर बाद यहाँ एहतसाब अदालत पहुँचेंगे और तोशाखाना रेफरेंस में अपनी हाजिरी लगाने के लिए अदालत के रूबरू पेश होंगे। सिक्योरिटी के हवाले से और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ किस रस्ते से होकर जुडिशल कॉम्प्लेक्स से होते हुए एहतसाब अदालत पहुँचे उसके हवाले से आपको बताते हैं। यहाँ मैं बिल्कुल एंट्री पर मौजूद हूँ जुडिशल कॉम्प्लेक्स की, और यहाँ से होते हुए जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं पहले सिक्योरिटी जो चेक पॉइंट है वहाँ से गुजरेंगे। यहाँ तमाम जो एक सिक्योरिटी का सख्त यहाँ तैनात की हुई, यहाँ लॉयर्स भी हमें जो है वो काफ़ी नून लीग के नज़र आ रहे हैं। इस्तेमाल करने के लिए वो यहाँ एहतसाब अदालत के बाहर ही मौजूद हैं। इस कॉरिडोर से होते हुए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो एहतसाब अदालत की जानिब जो है वो रवां दवा होंगे। लॉयर्स जो है वो काफ़ी बड़ी तादाद नज़र आ रही है, लेकिन सिर्फ मुतल्लिका अफराद को यहाँ जो कमरा अदालत है उसके अंदर दाखिल की इजाज़त होगी, क्योंकि उनकी फहरिस्त जो है वो दी गई है और साथ में जो सहाफ़ी हैं उनकी भी एक फहरिस्त दी गई है एहतसाब अदालत को। सिर्फ मुतल्लिका जो सहाफ़ी हैं उनको सिर्फ अंदर जो है वो जाने की इजाज़त होगी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो कुछ देर बाद यहाँ पेश होंगे और तकरीबन कोई 1 से 1.5 मिनट का फासला है। उसके बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो मेरे आप पीछे देख सकते हैं कमरा अदालत है, एहतसाब अदालत कोर्ट रूम नंबर 1 है, यहाँ जज मोहम्मद रशीद की अदालत में वो पेश होंगे और उसके बाहर जो सख्त सिक्योरिटी तैनात है और फिर यहाँ तोशाखाना रेफरेंस में अपनी जो हाजिरी है वो लगवाकर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एहतसाब अदालत से रवाना होंगे। जी, आपके निगरान काबीना ने अल अज़ीज़िया रेफरेंस में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सज़ा मुअत्तल कर दी है। इसी खबर की मज़ीद डिटेल्स हासिल करते हैं ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ लाहौर रईस अंसारी साहब से। रईस साहब, क्या अपडेट है इस खबर से मुताल्लिक? देखिए जी, हमारे ज़राए कहते हैं कि नवाज शरीफ की जानिब से
अल अज़ीज़िया केस में सजा मुअत्तल करने के लिए दरख्वास्त दी गई थी, और जो पंजाब की निगरान काबीना है उसके सर्कुलेशन के जरिए उससे मंजूरी ली जाएगी। बाकायदा उनका इजलास नहीं हुआ, लेकिन सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी ली गई और उनकी सजा को मुअत्तल कर दिया गया। इस बारे में हमारी जो आमिर मीर हैं निगरान वज़ीर इत्तलात, उनसे बात हुई है, तो उन्होंने कहा कि जो CRPC की जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पाकिस्तान का है उसकी शिक 401 के तहत उनको ये रिलीफ दिया गया है, और उसके तहत जो पंजाब हुकूमत है वो सजा सस्पेंड कर सकती है। और इस बात की उन्होंने तस्दीक की, और उनका ये भी कहना था कि ये जो मामला है ये पहले भी माजी में भी होता रहा है, और लेकिन जो इसकी सजा के मुतालिक जो भी हतमी फैसला होगा वो तो अदालत ने करना है। लेकिन उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि जो CRPC की शिक 401 है उसके तहत नवाज शरीफ की जो अल अज़ीज़िया केस में सजा है वो मुअत्तल की गई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रईस अंसारी साहब हमें अपडेट करने के लिए। और अब वॉर रूम गजा वॉर रूम में ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ हाजिर हैं। सबसे पहले आपको बताएं, इसराइल की गजा पर बमबारी में चंद घंटों के दौरान मजीद 140 फलस्तीनियों का कत्ल कर दिया गया। गुज़श्ता शब 2 पनाहगुज़ीन कैंपों और घरों पर बमबारी में 140 फलस्तीनी शहीद और सैकड़ों जख्मी हुए। फलस्तीनी वजारत सेहत का कहना है कि शहीद फलस्तीनियों की तादाद 5300 हो गई है, जबकि जख्मी 18,000 से बढ़ गए हैं। 24 घंटों के दौरान इसराइली बमबारी से अक़वाम मुत्तहिदा के पनाहगुज़ीन इदारे के 6 अरकान भी शहीद हो गए। अब तक एजेंसी के 35 अरकान जान से जा चुके हैं। और जियो न्यूज की एक्सक्लूसिव कवरेज जारी है। अल-कुद्स ब्रिगेड ने इसराइली ड्रोन कामयाबी से गिराने का दावा किया है। उधर लबनान इसराइल बॉर्डर पर इसराइल लबनान झड़पें भी जारी हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज अली इमरान सैयद वहां पर मौजूद हैं, उनसे अपडेट्स लेते हैं। जी अली। लबनान इसराइल बॉर्डर से जियो न्यूज़ की खुसूसी कवरेज जारी है। अभी जो इतलात आ रही हैं इस्लामी जिहाद का जो आर्म विंग है उनकी तरफ से कि उन्होंने इजरायली ड्रोन को हिट किया है और ड्रोन मार गिराया है। यानी ये कि जो लेवल्स हैं और जो रिस्पॉन्सेज हैं, भले से वो पैलेस्टीनियंस की तरफ से हों या इराक का रेजिस्टेंस ग्रुप के जिसने अमेरिकन बेसिस को शाम में निशाना बनाया है और इस हद तक आगे बढ़े हैं कि वो जॉर्डन के बॉर्डर पे जो अल्तान बेस है वहां तक उन्होंने हिट किया है। तो दायरे कार बढ़ रहे हैं। हुतीज जो है उन्होंने वार्निंग लगाई है, इसराइल को वार्न किया है कि वो उनके जहाज़ों को भी निशाना बना सकते थे। तो जो दायरे कार है वो बढ़ता हुआ महसूस हो रहा है। यहाँ की हम लेबनीज बॉर्डर की बात करें तो कल हमारे होटल के करीब 2 बड़े ब्लास्ट हुए थे, जिसके बाद भी छोटे ब्लास्ट हुए थे। और अगर जाती मेरी बात की जाए तो ये जो हेलमेट है ये लेके मुझे अपने बिस्तर पे सोना पड़ा था। जो हमारी कवरेज है वो भरपूर प्रिकॉशंस के साथ और जितना भी हम सेफर रह के चल सकते हैं वो कर रहे हैं। तो यहाँ टेंशंस बढ़ रहे हैं। हिजबुल्लाह ने कल से लेके आज तक अपने 4 शुहदा के नाम जारी किए हैं जो कि इसराइल के साथ झड़पों में शहीद हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अली इमरान सैयद, नुमाइंदा जियो न्यूज़। फ्री फ़लस्तीन के नारे लगाने वाले लंदन ट्यूब के ड्राइवर को मुअत्तल कर दिया गया। फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए मुनक़िदा मुज़ाहरे के मौके पर पेश आए वाक़े के बाद ट्रांसपोर्ट फॉर लंदन ने एक्शन ले लिया। सेंट्रल लाइन के ड्राइवर ने ट्यूब के स्पीकर सिस्टम पर नारे लगाए थे। ट्रेन ड्राइवर के नारों पर मुज़ाहरे में शिरकत के लिए जाने वाले मुसाफिरों ने भी जवाबी नारे लगाए थे। और अभी आपको बताएं, साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि फ़लस्तीन करबला का मंजर पेश कर रहा है, जहां पानी और खुराक बंद कर दिया गया है। बेगुनाह बच्चे, ख़वातीन और शहरी कातिलों के निर्गे में है। बढ़ती हुई बेहिसी और बेबसी दुनिया को संगीन नताइज की तरफ धकेल रही है। इंसानियत को बचाने में नाकामी दुनिया के अमन की नाकामी होगी। एक एक लम्हे की ताख़ीर बेगुनाहों की शहादतों की सूरत निकल रही है। शहबाज शरीफ ने मुतालबा किया कि इस्लामी दुनिया की क़यादत फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी रुकवाने के लिए अपना किरदार अदा करे। मज़लूमों का लहू बहाने से नाजायज़ रियासत का वजूद जायज़ नहीं होगा। जल्द इस मसले का हल ना निकला तो नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान होगा। गजा वॉर रूम से ताज़ा तरीन अपडेट्स आपने जानी। आप जियो न्यूज़ के साथ रहिए।